तो आप देखोगे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन देखेंगे, आर्थिक एवं धारणीय विकास से 10 क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। भारत में राजस्व घाटा का प्रयोग किस वित्तीय वर्ष से प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो 1997-98 राजस्व घाटा का प्रयोग किस वित्तीय वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो 97-98 से हुआ। ठीक है, और राजस्व घाटा का मतलब देखिए, क्वेश्चन जेपीएससी में भी पूछा गया था। राजस्व घाटा का मतलब सरकार की अनुमानित जो राजस्व प्राप्ति होती है, मतलब रिवेन्यू और एक्सपेंसेज बोले तो उसका जो खर्चे होते हैं, ठीक है, उसमें अंतर होता है। किसी वित्त वर्ष के लिए सरकार राजस्व प्राप्ति और अपने खर्च की एक अनुमान लगाती है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का अंतर ही राजस्व घाटा होता है। इसका प्रयोग सबसे पहले 97-98 में किया गया। भारतीय रुपये का प्रथम बार अवमूल्यन किया गया, याद रखिए, भारतीय रुपये का प्रथम बार अवमूल्यन किया गया। कब किया गया अवमूल्यन? तो 1949 में। 1949 में कब किया गया? 1949 में। ठीक है, और दूसरी बार 1966 में किया गया, 1966 में किया गया। तो याद रखिए, भारतीय रुपये का प्रथम बार अवमूल्यन 1949 में, दूसरी बार 1966 में किया गया। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा बोले तो PURA पूरा मॉडल का पक्ष समर्थन किसने किया? ठीक है, तो APJ अब्दुल कलाम ने। याद रखिए, APJ अब्दुल कलाम ने किया। इस मॉडल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों में शहरी क्षेत्रों के बीच असमानता को खत्म करना था। ठीक है, निम्न में से कौन कभी भी भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा? ठीक है, तो कौन नहीं रहा? तो BB भट्टाचार्य नहीं रहा, वो आपको तो ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे YV रेड्डी थे, D सुब्बाराव थे, C रंगराजन थे, BB भट्टाचार्य नहीं थे। बाजार कीमतों के निवल राष्ट्रीय उत्पाद का एक और नाम क्या है ना? निवल राष्ट्रीय उत्पाद का एक और नाम क्या है? तो राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम बोले तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, आय के वितरण में असमानताओं को मापा जाता है। ठीक है, आय के वितरण में असमानताओं को मापा जाता है तो लोरेंज वक्र के द्वारा, आय के वितरण में असमानताओं को मापा जाता है लोरेंज वक्र के द्वारा। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो रूस के सहयोग से। ठीक है, रूस के सहयोग से 1964 में किया गया, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत और चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, है ना, इसका काम स्टार्ट हो गया, बोले तो 1972। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर तथा लघु उद्योग आवश्यक है? कुटीर तथा लघु उद्योग आवश्यक हैं। तो रोजगार सृजन, याद रखोगे, किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर तथा लघु उद्योग आवश्यक है? रोजगार सृजन। ठीक है, रोजगार सृजन। ठीक है, और कुटीर तथा लघु उद्योग पर विशेष ध्यान 1977 ईस्वी की औद्योगिक नीति में दिया गया। कुटीर उद्योग की अधिकतम निवेश सीमा 25 लाख है। याद रखिए, कुटीर उद्योग की जो है, कुटीर उद्योग की इसकी अधिकतम सीमा 25 लाख तक है, 25 लाख तक। ठीक है, और लघु उद्योग अधिक से अधिक 1 करोड़ रुपए का निवेश सीमा है, 1 करोड़। देख लीजिए, कुटीर 25 लाख
और लघु उद्योग 1 करोड़ तक। चीजों की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने से क्या होता है? तो चीजों की कीमतें कम हो जाती है। याद रखें, चीजों की मांग में अगर कमी हो, ठीक है, अब पूर्ति में वृद्धि हो तो चीजों की कीमतें कम हो जाती है। इसलिए देखोगे 10 रुपया 20 रुपया चीज 10 रुपया में मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, चीजों की कीमतें कम हो जाती है ना। अगर डिमांड ही नहीं है और सप्लाई ज्यादा है तो क्या होगा भैया, चीजें की 20 रुपया वाला चीज 10 रुपये मिलने लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट